गई। बाहर वह आदमी 501 का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, सुंदर जीरा सा सर्दी की दवा मिल जाएगी क्या? मेरा बेटा बुखार में है, बाहर बारिश हो रही है, कोई डिलीवरी नहीं आ रहा। मैंने 504 का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने नहीं खोला, इसलिए घबरा गया था। डराया हो तो माफ करना। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि 501 उसी बातों में न आए। शायद उसे भी कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने न आवाज दी न दरवाजा खोला। तभी 402 का चेहरा अचानक स्याह हो गया। वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि मोड़ से एक और औरत की आवाज आई, पति तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? 502 की पाइप अब भी ठीक नहीं हुई और उसमें से लाल पानी बह रहा है, बहुत डरावना लग रहा है। वह 402 की पत्नी थी। उस पल मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कर। अगर मैं दरवाजा खोलता तो वह आदमी अंदर घुस आता, और अगर नहीं खोलता तो वह औरत भाग भी नहीं पाती। मैं कोई महान इंसान नहीं था, लेकिन वह एक जान थी। क्या मैं उसे मरते देख सकता था? वह औरत आदमी के पास गई और बोली, तुम वहाँ चुप क्यों खड़े? 502 नहीं गए थे क्या? तभी उसने जमीन पर खून देखा और चीख पड़ी, इतना खून, यहाँ किसी को मार दिया गया है। वह डर के मारे वहीं गिर गई और मुझे उसी पल समझ आ गया कि अब वह नहीं बचेगी। मैंने देखा कि 402 वाला आदमी पलक झपकते ही उसी ओर दौड़ा और उसने उसके सिर को पकड़ लिया। तभी भालू उस आदमी के शरीर से बाहर निकल आया। वह औरत शायद जिंदगी के सबसे भयानक डर में थी, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पति के भीतर एक विशाल काला भालू छिपा है। भालू इंसान को पैरों से खाना शुरू करता है और वह कुछ बोल भी नहीं पाई और मारी गई। मैं दरवाजे के पीछे कांपता खड़ा रहा, आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह भालू पूरी तरह राक्षस बन चुका था। गलियारे में सिर्फ चबाने की आवाज और औरत की कमजोर तड़पती चीखें गूंजती रही। कुछ देर बाद वह आवाज भी बंद हो गई। भालू फिर से 402 के शरीर के अंदर घुस गया, लेकिन इस बार वह मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि अचानक गायब हो गया। उसका गायब होना मुझे सुकून नहीं बल्कि और ज्यादा डर दे गया, क्योंकि वह किसी भी इंसान की खाल में घुस सकता था और मैं किसी को पहचान नहीं सका था। तभी मेरे पीछे आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो जान निकल गई। 402 का आदमी खिड़की से चिपका हुआ था। उसका चेहरा शीशे पर दबकर बिगड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थी और वह मुझे घूर रहा था। वही आवाज उसके हाथों से शीशे पर पड़ रही थी और खिड़की जोर जोर से कांप रही थी, जैसे अभी टूट जाएगी। मैंने रोते हुए चिल्लाया, अगर अंदर आया तो मैं तुझसे लड़ जाऊंगा। वह आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया, शीशा पीटना बंद किया और फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया और मेरी नजरों से गायब हो गया।